अगर हम डिपेंडेंस को देखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और इन्वर्सली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में अभी हम फर्दर और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार एक नए टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। अगर हम डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट जरूर ऐड करना होगा। जैसे ही हम कांस्टेंट ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे होगा रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो सिंबल होता है रेजिस्टिविटी का, दैट इज RHO। रेजिस्टिविटी को हम रो लिखते हैं, बट ये वर्ड, ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी एक्चुअली मटेरियल्स पर डिपेंड करती है। और अगर हम रेजिस्टिविटी को और अच्छे से समझें तो रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, बट ये कैसा रेजिस्टेंस है? अगर हम एक कंडक्टर लें जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस वो शो करेगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। लाइक आप 1 मीटर कॉपर वायर लें, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें, तो इस केस में जो वो रेजिस्टेंस शो करेगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। सेम अगर आप 1 मीटर एल्यूमिनियम वायर लें, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर लें, तो वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा जिसे हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, बट ये कैसा रेजिस्टेंस है? ये वो रेजिस्टेंस है जब आप 1 मीटर वायर लें और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर रखें, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उस रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। दैट्स वाई इसी रीजन की वजह से अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है। सो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला भी शो कर सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। और हमने देखा कि रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये कैसा रेजिस्टेंस होता है? ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जब हम एक वायर ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और साथ ही उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस केस में जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर रेजिस्टिविटी की SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। और ये SI यूनिट फाइंड करना बहुत सिंपल है। लाइक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA अपॉन L। जब कभी भी हम किसी की SI यूनिट फाइंड करते हैं तो जिसकी SI यूनिट हमें फाइंड करनी है हम उसे फॉर्मूले में एज इट इज रहने देते हैं, बट जिनकी SI यूनिट्स हमें नहीं फाइंड करनी होती उनकी SI यूनिट्स उस फॉर्मूले में उनकी जगह लिख देते हैं। लाइक R की जगह हम लिख देंगे ओम, मीटर स्क्वायर लिख देंगे एरिया की जगह, और लेंथ की जगह लिख देंगे मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर से मीटर कट हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। यहाँ पर एक चीज हमें नोट करनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट उतना धीरे फ्लो करेगा, और जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है विच मीन्स उस मटेरियल का टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। सो कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक आयरन, टोस्टर। इन सभी के जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो, लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, और अक्सर एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसका एक एग्जांपल है लाइक निकल। और जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। लाइक हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, जिसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कुछ सेमीकंडक्टर्स भी हैं लाइक सिलिकॉन, जिनकी रेजिस्टिविटी होती है 2300 ओम मीटर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर्स से, विच मीन्स सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट इतना इजीली फ्लो नहीं कर सकता। सो वी होप आपको यहाँ से रेजिस्टिविटी क्लियर हो चुकी होगी कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली में है क्या। फिर भी हम एक लास्ट बार रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। वो कैसा रेजिस्टेंस है? जब हम 1 मीटर लेंथ का एक वायर लें और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो इस केस में जितना रेजिस्टेंस वो वायर प्रोवाइड करवाएगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो अगर हमें किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है या चेक करनी है तो सिर्फ हम उस मटेरियल को लेंगे और स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक एरिया पे लेंगे, जो कि होता है 1 मीटर और एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम वायर के थिकनेस की बात करें और वी कैन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जनरली हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर्स होते हैं, विच मीन्स वो क्यूबॉइडल शेप में नहीं होते, और वी कैन से वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। और एक सिलेंडर
बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल से मिलके बनता है। सो उन छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि उस वायर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सो जब हम डिपेंडेंस को लिखेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, तो हम उसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पाई आर स्क्वायर। और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, विच मीन्स रेजिस्टेंस रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया में कोई स्क्वायर का रिलेशन नहीं है, which means R is inversely proportional to area and R is inversely proportional to the square of radius. So यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन है या रेडियस गिवन है। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। कहीं कहीं पर रेडियस की जगह हमें क्वेश्चन में डायमीटर भी गिवन होगा। तो जब कभी भी रेडियस या डायमीटर अगर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें उसे एरिया में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ट्राई करना है।